वेलकम टू माय न्यू कोर्स इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिदम। इस कोर्स में हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिदम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर साइंस में किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को मैनेजमेंट, उसकी मॉडिफिकेशन या हम कह सकते हैं इफ़िशिएंट एक्सेस डेटा की, उस वे को हम जितने भी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं इस डेटा को प्रोसेस करने के, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एक एनालॉजी हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट्स के डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं, तो आपके पास डिफरेंट वे हैं। या तो आप वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू करें, या वो आप अरे के थ्रू करें, या आप वो बाइनरी ट्री के थ्रू करें। ये हम आगे देखें कि व्हाट आर दीज, कि बाइनरी ट्री क्या होता है, अरे। तो हमारे पास डिफरेंट वे हमारे पास हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, डेटा को स्टोरेज करने का। लेकिन ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामर हमने ये देखना है कि यार इस डेटा को, किसी पर्टिकुलर डेटा को किस वे में हम स्टोर करें ताकि उसकी इफ़िशिएंट एक्सेस हो, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड पर कोई इफेक्ट ना हो। तो इसी चीज़ को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। In computer science, a data structure is a data organization, management and storage format that enables efficient access and modification. तो यहाँ से यही हम ख़ास लेते हैं कि एक वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास डे बाय डे हमारे पास चेंज हो रही है, तो उसी हिसाब से जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो अब कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। अब उसी हिसाब से जो अमाउंट उनसे हम पैदा इंक्रीज जो जनरेट होता है वो भी अब हर दिन उसमें इजाफा ही हो रहा है। तो अब जो है हमारे पास डेटा बढ़ेगा तो उसकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड और या सर्चिंग वगैरह, या उसकी जो डेटा को हैंडल करने का भी अब वो जो वे है उसमें इफेक्ट आ जाएगी, क्योंकि डेटा अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हुए, उसकी यूजेस को हम ही यही कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम किसी भी डेटा को, चाहे वो लो अमाउंट ऑफ डेटा हो या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, हम उनकी सही तरह प्रोसेस कर सकते हैं ताकि उनकी डेटा की प्रोसेसिंग स्पीड पर या उनकी क्या कहते हैं मैनेजमेंट पर कोई असर ना पड़े। तो वो हम डेटा स्ट्रक्चर्स के ही थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन्स का शिकार होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट ए सेपरेट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये जस्ट एक वे है डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज या उसकी मैनेजमेंट। उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम किसी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। या तो आप वो पाइथन के थ्रू करें, C++ के थ्रू या जावा के थ्रू। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन बजाते खुद डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा स्ट्रक्चर की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो उसको दो मेन क्लासिफिकेशन है उसकी। एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपने अक्सर देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल एक्सेट्रा। जबकि यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ये हम इस कोर्स में हम इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग C++ लैंग्वेज। यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट है, डिक्शनरी है, स्टैक है, बाइनरी ट्री है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ये चीज़ें हैं। अब आता है यहाँ पे टाइप्स। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास उसको तकसीम किया गया है लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो डेटा है वो एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता है। जैसे कि आपने अगर कभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे यूज़ किया है तो वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अरे है, जैसे कि उसमें 1 स्टोर है, 3 स्टोर है एंड 4 स्टोर है। तो इस तरह एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमारे पास डेटा स्टोर होता है इस तरह।
तो इस तरह का अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर हो तो वो उसको हम लीनियर कहते हैं, जबकि नॉन लीनियर उसका हमारे पास इन्वर्स है, उसमें जो डेटा है वो हमारे पास प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होता। थर्ड अगर उसकी बात करें तो हमारे पास होमोजीनियस है, हमारे पास ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हर एलिमेंट क्या हो, उनकी डेटा टाइप सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर उसकी डेटा टाइप 3 इंटीजर हो तो जितने भी उसमें एलिमेंट्स होंगे उसका टाइप हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटीजर ही होना चाहिए, उसमें कोई और डेटा टाइप नहीं आ सकता। अगर उसमें नॉन होमोजीनियस इसका इन्वर्स होगा कि अगर ऐसा हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट डेटा टाइप का हो सकता है, जैसे कि लिंक लिस्ट है, डिक्शनरी है, उसमें हमारे पास क्या है, इंटीजर डेटा टाइप भी आ सकते हैं और हमारे पास फ्लोट भी आ सकते हैं, तो ये है हमारे पास नॉन होमोजीनियस। उसके बाद बात करेंगे हम ये कोड है। बैड प्रोग्रामर्स वरी अबाउट द कोड, गुड प्रोग्रामर्स वरी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब एल्गोरिदम क्या चीज़ है, एल्गोरिदम इसको हम देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज़ करते हैं या इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये हमारे पास कंप्लीट हमारे पास प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि ये किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक लॉजिक है, प्री डिफाइंड टास्क को सॉल्व करने का एक लॉजिक है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की सूरत में। एल्गोरिदम्स में हम ये चीज़ें उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए एल्गोरिदम, प्रॉपर एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए। इनपुट एल्गोरिदम के लिए मस्ट है कि उसमें एक इनपुट हो, आउटपुट ये होना चाहिए कि वो एल्गोरिदम कोई रिजल्ट आपको दे दे। डिफिनेटनेस, हर जो एल्गोरिदम होगा, हर एल्गोरिदम का जो स्टेप होगा वो डिफाइन होगा ना, वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने उसमें, और उसमें फाइनाइटनेस होना चाहिए कि द एल्गोरिदम शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप हो, उसमें इनफाइनाइट स्टेप ना हो, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आखिर में कि वो जो ही पर्टिकुलर एल्गोरिदम है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन निकाले। एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम मस्ट जनरेट ए करेक्ट आउटपुट। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या हैं, जैसे कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें हम अरे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसमें फिर हम लिंक लिस्ट, फिर डबल लिंक लिस्ट, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम आगे मज़ीद उसको डिटेलली कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।